किसान मित्रों नमस्कार। मैं दिवाकर राय महिंद्रा HRP से। किसान मित्रों, आज हम आलू के किसान भाइयों के लिए खास करके वो वैरायटी जो देश में सबसे लोकप्रिय हो रही है, जो किसानों को अच्छी कीमत दे रही है, जो बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, जो मार्केट में आसानी से बेची जा सकती है, उस वैरायटी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उस वैरायटी का नाम है कोलंबा। तो किसान मित्रों, कोलंबा को हम कैसे सीड ट्रीटमेंट करें, कैसे कटिंग करें और काटने के बाद क्या ध्यान रखें कि आपके खेत के अंदर जितने भी ट्यूबर आप डालते हैं सारे जर्मिनेट हो जाएं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मित्रों, जो कोलंबा वैरायटी है, आप जानते हैं कि ये टेबल की वैरायटी है, राशन की वैरायटी है। इसके अंदर जो ड्राई मैटर है लगभग 16.8% के लगभग है और ये वैरायटी कम दिनों में सबसे ज़्यादा पैदावार देती है। दूसरा है कि इस वैरायटी के लगाने से जो कॉमन स्कैब की प्रॉब्लम है, जो गुजरात के किसान भाई हैं, जो हमारे यूपी के किसान भाई हैं, उनको बड़ी राहत मिलती है और उन किसान भाइयों को कॉमन स्कैब से लगभग ये छुटकारा दिला देती है। अब आ गई वैरायटी को, अब जब मिलती है आपको, तो मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है कि इसका सीड ट्रीटमेंट आपको इमिस्टोप्राइम से करना चाहिए। करने का तरीका क्या है, 20 पैकेट के लिए 100 ml इमिस्टोप्राइम लीजिए और उसको जो है कम से कम पानी में, यानी 3 लीटर पानी के अंदर मिलाइए और जो नोजल हो ड्यूरामिस्ट हो और आप उसको सिंगल लेयर पर बिछा दीजिए एक बार, फिर उसको स्प्रे करिए, फिर उसकी साइड को चेंज करिए, दोबारा स्प्रे करें और जब वो सूख जाए तब उसको बोरियों में भर के रख दें। अब कुछ किसान भाई जो है आलू को काटते हैं, कहीं आलू को काटने के लिए किसी भी जो आप बीज के लिए यूज करते हैं उसको कहीं भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप आलू को काटें, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारे सिस्टम में है कि अगर आलू को हमको काटना पड़ता है किसी भी कारणों से, तो उसके काटने का तरीका ये है कि जब भी आलू को स्प्राउटिंग हल्की हल्की सी चिटिंग शुरू हो जाए तब आप आलू को काटें। और आलू को काटने के बाद जब आपने 5 किलो आलू काट लिया तो आपको तुरंत जो है उसके ऊपर, जैसे गुजरात के किसान भाई हैं तो शंख जीरो प्लस M45 लगा लें मिक्स करके, या तो जो अन्य प्रदेश के लोग हैं उसमें POP ले लें 10 भाग और 1 भाग ले लें M45। उस रेशियो से 5 किलो आलू आपने काटा, तुरंत उसके ऊपर पाउडर छिड़किए और बोरे पे आपने उसको रखा, दोनों तरफ से हाथों से उसको हिलाया और उसको हवादार छायादार स्थान पे आपने उसको छोड़ दिया और 48 घंटे बाद जब तक उसके ऊपर पूरी लेयर बन जाए, पूरा सुपराइज हो जाए, उसके बाद अगर आप प्लांटिंग करते हैं तो आपको नुकसान होने के चांस बहुत कम है। कुछ किसान भाई ऐसे भी कहेंगे कि जो है हम तो आलू काटते हैं नुकसान नहीं होता। ये वैसे ही सावधानी बरतनी है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो तो बेल्ट लगाना ज़रूरी होता है, उसी तरह से जब आपको ज़्यादा बरसात हो जाएगी उस समय आपको पता लगता है कि अगर आपने आलू के ऊपर चूना, सीमेंट या शंख जीरो प्लस M45 या POP और M45 नहीं लगाया तो कितना नुकसान होता है। दूसरी बात यह है कि जहां आप जब प्लांटिंग करते हैं वहां का टेम्परेचर सॉइल का जरूर आपको टेस्ट कर लेना चाहिए। यानी उसको टेस्ट करने के लिए सारे किसान भाइयों के पास थर्मामीटर तो होगा नहीं, तो उसको टेस्ट करने का जो तरीका है कि आप 4 इंच नीचे से मिट्टी निकालिए और उसकी बॉल बनाइए लड्डू और अपने चेहरे पर लगाइए। अगर आपका चेहरा सह लेता है तो इसका मतलब प्लांटिंग के लिए टेम्परेचर ठीक है। उसे लिखा होगा 10 डिग्री से कम और 28 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होने पे रॉटन के चांस बढ़ जाते हैं सॉइल का। लेकिन आपको टेस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ कि जब अपने चेहरे पर आप लगाइए बॉल बना के, अगर आपका चेहरा सह लेता है तो इसका मतलब प्लांटिंग का टाइम है। दूसरा ये कि हम गलती कहाँ गलती के चांस हो जाते हैं कि अगर आपने खेत को 2 दिन पहले तैयार कर दिया, खास करके गुजरात के किसान भाई, कि अगर आपने खेत 2 दिन पहले तैयार कर दिया तो दिन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है जब आप नवंबर की प्लांटिंग करते हैं, तो वो गर्मी इतनी सॉइल के अंदर इतनी गर्मी होती है कि जब आप प्लांटिंग करते हैं तो जो उसके ऊपर मिट्टी जाती है वो गर्म मिट्टी जाती है आलू के ऊपर, तो वो भी एक सड़ने का चांस बढ़ जाता है। तो आपसे निवेदन है कि जब आपने खेत पूरा तैयार कर लिया है
तो जब प्लांटिंग करने जाएं या तो उससे 1 आध घंटे पहले ही खेत तैयार करें, या आपने खेत तैयार कर लिया है तो आपको जो है वो पहले आगे आगे जो है आप रोटावेटर चलाइए और पीछे से आप प्लांटिंग करें। तो जो होगा क्या कि जो गर्म और ठंडी मिट्टी है वो मिक्स हो जाएगी और उसके बाद जो आलू के ऊपर जो मिट्टी पड़ती है वो आपको काफ़ी सुखद, आलू को सुखद देती है और जर्मिनेशन में बड़ी मदद करती है। तो ये हमारा था सबमिशन कि अगर आप इस तरह से प्लांटिंग करते हैं तो आप कोलंबा में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप पैदावार ले सकते हैं और आपको अच्छी तरह से जो है जर्मिनेशन हो सकता है। तो सभी किसान मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।